मॉनेटरी पॉलिसी का बात किया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्ड अनचेंज्ड, है ना, क्योंकि हम्म, हाँ स्टेटस को एक बस तरह से 5:1 वोट के हिसाब से इसको बेसिक एक भी कर दो उसको। एनबीएफसी हैव कॉशन अगेंस्ट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब लेंडिंग बढ़ जाएगा एनबीएफसी में, तो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा फॉर द नॉन रिस्क ऑफ क्रेडिट डिमांड। राइजिंग हाँ। एनपीएस होगा, क्योंकि एनबीएफसी जिस स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, तो नेचर ऑफ ग्रोथ के ऊपर आरबीआई क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच हमें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। So क्योंकि to pose एक्सेसिव risk to रिटर्न the अगर वो financial बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट एंड अनसीरियस गेट कंबाइंड अनरीजनेबल हाई प्रोसेसिंग फीस और ठीक। बॉन्ड yield likely to be softened further, जीसेक बॉन्ड इन लॉन्गर रन 10 years हो गया और 15 years बेसिस एंड रिपोर्ट हो गया, इसमें ऐसा क्यों? ग्लोबल डिमांड के कारण। जो टी बिल कितने होते हैं 91 days 182 365 days, 1 year से नीचे हम्म होता है 364। इकोनॉमिस्ट लेस सर्टेन प्रोजेक्ट FY ग्रोथ है 6.8%। इसमें अभी मेजर चेंज बस यही हुआ जो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वैसे रेट हैव बीन केप्ट अनचेंज, बट जो स्टांस है दैट इज बीन चेंज्ड। पहले स्टांस था अकोमोडेटरी, नाउ स्टांस इज बीन चेंज टू न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि आरबीआई विल रिमेन फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग द रेपो रेट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, because now we are talking about we are closer towards our inflation target, so we should start with the rate cut cycle so that we do not hamper growth from the longer term perspective. बिकॉज अगर रेपो रेट ज्यादा हाई लेवल पे रहेगा या हम उस पर ही मेंटेन करके चलेंगे, तब भी इट विल बी हैम्परिंग द पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो दैट इज व्हाई दिस इज द चेंज इन स्टांस। यूपीआई 123 पे क्या है, एक तरह से एक यूपीआई लाइट हो गया जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए। 5,000 पहले था तो जो इंक्रीज किया गया था 2,000 से, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेली वेज वर्कर या डेली वेज जिसका वॉल्यूम कम है वो ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसमें एक बार डिफरेंट में। है, यूपीआई 123 पे जो है इसमें पहले मिनिमम जो लिमिट थी वो थी 5,000, अब आप 10,000 कर सकते हो, और हम्म। यूपीआई लाइट में 500 से 1,000 इंक्रीज हो गया। हम्म। तो इट इज, वी कैन से इट इज अबाउट यहाँ अगेन, और पे इट इज लीडिंग टू मोर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। रूरल एरिया से सीनियर सिटीजन हो गया उनको। एंड ईज ऑफ पेमेंट्स एट द सेम टाइम। ताकि अगर फ्रॉड भी होता है फॉर एग्जांपल तो 2,000 मैक्सिमम होगा, मतलब मुझे लगता है इसलिए उसमें भी किया हुआ हाँ, बट रूरल एरियाज में 2,000 अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ा बहुत ज्यादा। अमाउंट है, वही मतलब इट मैटर्स टू देम। India can sustain high growth but needs to meet challenges. Focus on should be on labor productivity. Water sanitation will play a very key role. Example, Bangalore हो गया water sanitation की बात किए तो labor productivity, water sanitation. 80% of water goes into agriculture. We need water productivity in that 85%. Other big industries consume 10% और rest urbanization consume only 5 to 6%. तो एग्रीकल्चर में प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो कल ही बात किए, वन वाटर अप्रोच होगा तो ड्रोन का यूज होगा, बाकी जगह तो वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और यूसेस कम होगा तो फैक्टर हो। अब प्लस लेबर प्रोडक्टिविटी में स्किलिंग हो गया, स्टैंड अप स्कीम हो गया, इंसेंटिव हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो मल्टीपल सेक्टर में फोकस चाहिए हर एक फील्ड में, तभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, कोल्ड स्टोरेज, एलाइड सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। ट्रेड ऑफ होना चाहिए बिटवीन द एफिशिएंसी, रेजिलियंस एंड इवन रिसोर्स नेशनलिज्म, कि सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा फोकस करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि जैसे 7.5% अगर हम एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए वी आर टारगेटिंग दिस मच ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, सो वी शुड ऑल्सो इक्वली फोकस अपॉन द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिकॉज दैट वुड बी डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, because equally at the same time we have the potential of growth in the industrial sector, and also it will be determining the productivity.
Oh, Hmm. capital output ratio. When we discuss regarding a semiconductor, 95 99% of chips we needed are was imported. 40% सिर्फ चाइना से आया. ये कहीं ना कहीं दिखाता है we are relying still on China. तो slowly we are moving towards 5 nanometer chip industry धीरे धीरे longer term में जहां जहां इन्वेस्टमेंट होगा तो फैब बढ़ेगा सेमीकंडक्टर फैब उसके बाद ही इन लॉन्गर टर्म फॉर एग्जाम्पल 2030 तक वी विल हैव द कैपेसिटी टू मीट द डिमांड्स दैट इज रिक्वायर्ड. ऑल्सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इंडियन फैब यूनिट जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ग्लोबली कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यूएसए में अगर हम देखें तो दे आर इन्वेस्टिंग अभी फर्स्ट फेज में $50 billion, बट इंडिया का जो फर्स्ट फेज था दैट वाज रुपीज 1,25,000 करोड़, एंड सेकेंड फेज के लिए वी हैव डिसाइडेड $10 billion. सो हाउ वी आर गोइंग टू मीट दैट कॉम्पिटिशन? सो उसमें वी कैन से कि we can already focus upon where we already have the competitiveness, where we already have the edge. For example, we are focusing more upon the OSAT facilities, और जो fab units है अभी तक we have set up only one fab unit in India. तो जैसे टाटा सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है इन असम इन मोरेगांव, या फिर जब हम गुजरात सनंत की बात करते हैं तो वहां पे भी वी हैव सेट अप दी OSAT फैसिलिटी. अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है विद रिगार्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बोला कि वी आर नीडेड मोर देन मैन्युफैक्चरिंग. मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है ही. आपका अपना बेसिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा. आपका जो लोकल सेल्फ रिलायंस वो भी होगा. लेकिन क्वालिटी ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट. जैसे जापान ने बात किया, जापान और क्वालिटी सिनोनिम हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल वो कभी भी कोई फॉर उनका एक था मेक इन इंडिया ऐसा है ना. तो मेक इन इंडिया वैसा नहीं लिखते थे जापान. मेड इन इंडिया जापान नहीं लिखते. मेड बाय जापानीज टेक्नोलॉजी. तो बेसिकली जापानीज टेक्नोलॉजी है ना, ये सिनोनिम बन चुका है कि भाई ये जो रोल बॉल पेन आ गया है, पायलट पेन हो गया, ये जापान का है तो बस अच्छा चलता है. तो वैसे ही हर एक फील्ड के अंदर में इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्वालिटी सेंट्रिक फोकस करें. तभी हो सकता है जब देयर वुड बी अ इंक्यूबेटर, देयर वुड बी अ मोर एंड मोर हो सकता है कि फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट. अब कल हम लोग डिस्कस किया रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट. उस पर एक वापस से है कि रेगुलेशन कितना होना चाहिए कोई भी सिस्टम के अंदर में. तो इतना ही होना चाहिए जहां तक वो सरवाइव कर सके और उनको सपोर्ट मिल सके हर एक फील्ड में. गेम्स 24/7 रेगुलेशन टैक्सेशन. इतना ही होना चाहिए कि इट शुड बिकम अ बर्डन, या हम्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. टाइटन ऑफ आवर टाइम्स ट्रूली मेड इंडिया मेड अ ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट. कैसे? तो इनके जो पहले जो जीआई टाटा थे, ही फोकस्ड मच मोर ऑन क्रिएटिंग ऑफ अ ड्यूरेबल इंडस्ट्री बेस. जमशेद नौसिया टाटा और दोराबजी टाटा, टाटा स्टील पे फोकस ज्यादा किए. फिर टेक्सटाइल हो गया कुछ कुछ जगह पे, फिलोएंथ्रोपिक हो गया उसमें. लेकिन रतन टाटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग जो एरियाज था फॉर टेटली टी हो गया, टाटा टी हो गया. उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि फास्ट फैशन के अंदर में हुआ उनका रोल. टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में आया था लेकिन फिर उसको बेच दिया गया था. तो हर एक चीज में बोल सकते हैं. टाटा मोटर, नैनो फेमस है, ड्रीम प्रोजेक्ट था. जैगवार लैंड रोवर, इसको बाय किया गया था. 5.9 बिलियन रेवेन्यू था रतन टाटा के अंदर में. वो $100 बिलियन हो गए इनके अंडर में. लार्जर देन लाइफ फिगर हुज कंट्रीब्यूशन एलिवेटेड इंडिया स्टेचर. टीसीएस का रोल. टीसीएस वन ऑफ द लीडर इन कंसल्टिंग सर्विसेज और सबसे ज्यादा उनका प्रॉफिटेबिलिटी टीसीएस से होता है पूरा टाटा ग्रुप के अंदर में. फिर ताज. ताज एक तरह से वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है. हिल्टन और बाकी जो जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, फिर बाकी एक और एक दो कंपनी है उससे टक्कर के हिसाब से ताज. सब कोई चाहता है कि ताज का ब्रांडिंग हो जाए उनके होटल के ऊपर. वो बहुत नहीं होता है. फिर टाटा टी. लेकिन स्टैंडिंग अप टू द गवर्नमेंट क्वेश्चन उठता है. Here they have been accused by the Assam government of Tata Tea of illegal parley with banned extremist organization Alpha. फिर रतन टाटा took on the government stoutly defended the company's action on the basis that they were taken fully knowledge endorsement of central
इंटेलिजेंस एजेंसीज। फिर 2000 के अंदर में और 2008-9 के अंदर में एक रेडियो टेप रिलीज हुआ था जिसमें इट वाज लीक्ड कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज ऑफ टाटा। सिंगूर प्लांट का इशू हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो ऐसा आरबीआई keeps the rate unchanged but soften stands to neutral। सीपीआई इन्फ्लेशन कितना है अभी 5.4, तो मतलब कि 4 ± 2 है, उसके अंदर में ही है। सीपीआई प्रोजेक्टेड भी इतना ही है 4.5। 10 ईयर बॉन्ड वो भी कहीं ना कहीं 6.7 के आसपास है। ए, तो वेल बैलेंस्ड है। कमिटी नोटेड तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन वेल बैलेंस्ड। फुल इन्फ्लेशन बस ज्यादा है लेकिन स्लोली इट विल ईज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग खारिफ सोइंग, क्योंकि इस बार बारिश हुआ है। एडिक्वेट बफर एंड गुड कंडीशन फॉर राबी सोइंग। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें की कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001, और एक और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दे आर अमाउंटिंग टू ह्यूज लॉसेस एंड इट इज लीडिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक एक्सक्यूचर। तो बोला जाता है कि क्या जो डिस्कॉम है इट शुड बी मेड मोर कॉम्पिटिटिव। तभी हाल फिलहाल में एक बिल आया था, अमेंडमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसमें बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इवन एनी जो कंज्यूमर है दे कैन कॉल फॉर 100 किलोवाट एंड मोर, कि आपको रैप मिशन के अंदर में आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मिलना चाहिए। दूसरा कि आप किसी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मोनोपोली है, इस जगह पर सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकता है वैसा। लेकिन स्लोली इट इज रीचिंग टू 260 गीगावाट पर ईयर इस बार हुआ था। तो एडिक्वेट कैपेसिटी के लिए कोल बेस्ड के लिए कैप्टिव कोल माइनिंग एज वेल एज जो कोल ऑक्शन है इट शुड बी मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी बेस्ड। दूसरा कि फोकसिंग मच मोर ऑन ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो हो गया, सोलर हो गया, इसको बढ़ा सकते हैं। तभी जो पीक आवर डिमांड है इसको कर सकते हैं। दूसरा जो ग्रेडिंग सिस्टम है इंडिया में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो सेमीकंडक्टर इट इज जो सर्किट डिजाइनिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना और या तो फिर सिस्को। तो कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं, उसमें भी आत्मनिर्भर बन सकता है। और फिर हम कोल में ये भी बात करते हैं ग्रीन कोल की या बायो कोल। हम्म इट इज कंसिडर्ड टू बी अगेन a safer and sustainable alternative. नेक्स्ट 6,000 बायोटेक स्टार्टअप, इट कैन बिकम अ नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बायोटेक मतलब मेडिसिन आ गया इसमें, इसमें एल्गी हो गया, बायो से रिलेटेड जो प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक इसमें आ गया बायोटेक, इथेनॉल हो गया। बायोटेक में फिर हो सकता है बायो रेमेडिएशन का पूरा जो इंडस्ट्री है वो आ जाएगा। यूरिया में बायोटेक वाला आ सकता है एस्पेक्ट, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर में आ सकता है। मेडिसिन हो गया, प्रिवेंटिव क्योर हो गया, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मल्टीविटामिन वो भी बायोटेक का पार्ट आ जाएगा। ग्रीन तो एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी में बायोगैस। बायोगैस, हाँ तो उसमें चाहिए। EU carbon tax arbitrary but won't derail talks for FTA। तो FM finance minister have said कि CBAM that is imposed by the EU on certain goods such as steel, aluminium, etc. on the developing countries वो impact करता है, arbitrary है। It violates the principle of WTO because it is using non-trade measures to regulate the trade। For example, carbon emission हर चीज में किया गया, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, फर्टिलाइजर, अल्यूमिनियम, हाइड्रोकार्बन। लेकिन इंडिया ने बोला कि इंडिया हैव टेकन अ वेरी प्रिंसिपल स्टैंड, तभी हम लोग नेगोशिएट करेंगे ऑन द एफटीए विद द कंट्री, विद ईयू। क्योंकि और भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ईयू रेगुलेशन डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट, ये भी ईयू डीआर भी है, पीएलआई हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईयू के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि हम लोग के जो कंट्री के अंदर में जो वैल्यू चेन प्रोडक्ट है वो कार्बन फ्री हो।
तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग है, फाइनेंस है, वो ईयू से भी उठा सकते हैं। तो कैसे होगा? तो एकटा जो हम लोग साइन किए विद द यूरोप एफटीए, विच लिechtenstein हो गया, फिनलैंड हो गया, और भी जो कंट्रीज था उसके साथ, स्विट्जरलैंड हो गया, तो वो दिखाता है कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पेंशन फंड वो भी इंडिया में इन्वेस्ट होगा। तो जो फंडिंग है, जो ईयू फेमस है, नॉर्मेटिव पावर है, तो वहां से ले सकते हैं फॉर ट्रांजिशन। पहले हम लोग बात की कि मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया में 99% से ऊपर है, और लेकिन कंप्यूटर 9% है। तो इंक्रीज इन एजुकेशन आउटकम वो बढ़ा है ओवरऑल, इतना तो बोल परसेंटेज। सकते हैं कि एड टेक की ग्रोथ की वजह से और प्लस ये जो हम्म ट्रिनिटी हम अचीव कर पाए इसकी वजह से भी पॉसिबल हो पाया। हम्म आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना, मेडिकल में बात की है। कैबिनेट एक्सटेंड फ्री सप्लाई फोर्टिफाइड है, वी हैव डिस्कस क्यों इंपॉर्टेंट है। एफएससीआई का सेविंग करना, देयर एस्टिमेट 48,000 करोड़ सेविंग होगा एनुअली, ये कीवर्ड है, फोर्टिफिकेशन के कारण 50,000 करोड़ का सेविंग हो सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर है ना, इसलिए घूम फिर के हम लोग प्रमोट करती हैं पोषण 2.0 के अंदर में फूड पैकेट सिस्टम, न्यूट्रिशील प्रमोट कर रहे, तो अगर फोर्टिफाई कर देंगे तो हो सकता है कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, एनीमिक कंडीशन सब कम हो सकता है, कुछ तो कम हो सकता है। तो आईसीडीएस के अंदर में होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न के अंदर अंदर में होगा। सैमसंग में हैव टू मूव आउट ऑफ टीएन, तो ये दिखाता है कि जब प्रोटेस्ट होता है, इट वॉज लेबर स्ट्राइक, तो वहां पर एक तरह से सैमसंग इट हैज सेड इट विल मूव टू टीएन, और वहां कहाँ जाएंगे? वापस से वही गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 80% of the workers have been on strike on better wages, improved work-life condition, recognition of the union. तो क्वेश्चन वन यही है कि फिफ्थ है। मूविंग आउट टू अनदर स्टेट, हाँ क्या ये सोल्यूशन है? जो कंसर्न्स है, कंसर्न्स तो वही रहेंगे, वो फिर वहां के हम्म एम्प्लॉयज के लिए हाँ। कंसर्न्स हो जाएंगे। तो इससे बोल सकते हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है उसमें मैंडेटरी लॉज होना चाहिए विद रिगार्ड टू लेबर राइट्स और उनका। तो लेबर कोड जब अब और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तब हो सकता है कि कंप्लायंस कंपनीज का हो। वाई फेयर रिटर्न फॉर फार्मर्स आर एलुसिव, सीजनल स्पाइक के कारण भी देखा जाता है कि उनको रेन्यूमरेशन नहीं मिलता है विद रिगार्ड टोमेटो, अनियन, पोटैटो। क्यों? क्योंकि एपीएमसी है, वहां पर फिक्स मंडी सिस्टम है, कमीशन चार्ज है, यूजर चार्जेस है। तो कहीं ना कहीं जो मोस्टली जो ट्रेड होता है, इट इज विद इन द विलेज एंड मंडी में होता है। जो लोग जो ऑनलाइन डेटाबेस में आते ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि घर में अगर कोई चीज सब्जी को है, तो नेबर को दे दिए, तो वो कहाँ आया ऑनलाइन ट्रेड में? वैसे कि भाई फार्मर का होता है लोकल मंडी के अंदर में। तो कैसे इसको कर सकते हैं? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी जो हमने बात की है, क्रॉप और रीजनल डिसबैलेंस, डिस्पैरिटी उसके कारण भी है। तो बेटर डील जो है वो आता है डेयरी और पोल्ट्री में आता है। 56% ऑफ कंज्यूमर रुपीज गोज बैक टू फार्मर, तो ये की वर्ड है। 70 to 75% ऑफ कंज्यूमर फीस गोज टू डेयरी एंड एग फार्मर। दैट इज वाई जो मिल्क में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कोल्ड स्टोरेज वहां पे होता है, और 1% से नीचे लॉस होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फिशरीज में, एग में, इवन वेजिटेबल में, हॉर्टिकल्चर में, फूड में, वहां 10 to 15% लॉस है, जो कल हम लोग डिस्कस किए। तो प्राइस रिलेशन हम्म। कैसे कर सकते हैं? तो हम इंपोर्ट करते हैं मोस्टली उड़द दाल, कहाँ से करते हैं? मैडागास्कर से करते हैं, युगांडा से करते हैं, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्टेबलाइज कर सके। वैल्यू चेन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? तो ई नाम हो गया, एपीएमसी को आप जोड़ सकते हैं, सब एफपीओ का रोल है, बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, रीलॉन्चिंग ऑफ पोटैटो फ्यूचर्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, फॉर्डर प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं कि फॉर्डर को और बेच इसके के अलावा पैसे कमा सकते हैं। तो हम्म
ऐसे हाँ, स्टबल के लिए भी हमने बात करी थी कि स्टबल को भी सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट होलसेल मंडीज की बात की जा रही है कि उनको भी बेटर इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया जाना चाहिए, जैसे हमारे पास ई नाम है, या फिर पर्टिकुलरली ई नाम फार्मर्स के लिए, ठीक है, जेम पोर्टल, तो इट वुड बिकम अनदर एग्जाम्पल। हम्म। Amazon joins hand with Startup India. तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम अंडर द डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। कैसे कि आप जो भी स्टार्टअप है वो अपना वैल्यू चेन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं अमेजन के थ्रू। तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री एक इनिशिएटिव है जिसमें विमेन का रोल भी बढ़ेगा। इसमें जैसे कल सर बोल रहे थे कि स्टार्टअप्स के लिए सबसे क्रूशियल चीज क्या है, तो मेंटोरशिप, तो यहाँ पे Amazon would be हम्म। playing that role of a mentor. So startups will gain access to the domestic market and plus mentorship from Amazon. So they will also work towards empowering more of women entrepreneurs through Saheli program. तो चलिए। institutional stakeholders में DPIIT। हम्म। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 50,000 अपॉर्चुनिटी लिस्टेड टिल अक्टूबर 9। 50,000 और इट इज पोस्टेड बाय 130 कंपनीज सेंट्रल पोर्टल में। 4,500 मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, 500 अलग से दिया जाएगा। तो ये इंटर्नशिप स्कीम है। टोटल कॉस्ट उसका टारगेट जो है 1,50,25,000 है, 800 करोड़ है। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है? तो पॉसिबल है भी और नहीं भी, दिक्कत भी है। कैसे? क्योंकि इसका जो स्टाइपेंड है वो एक तरह से कम है, मंथली स्टाइपेंड। और दूसरा बोल सकते हैं कि स्केलिंग जो एरियाज है इट विल क्रिएटेड टू जॉब्स। तो आईटी सेक्टर, आईटीआई सेक्टर हो गया फॉर एग्जांपल, जो सेमी स्किल्ड वर्कर हो गया, उनके लिए भी ये फोकस करना चाहिए, ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसके हम ट्विन बेनिफिट्स बोल सकते हैं कि वन, इट विल फोकस अपॉन दीज स्किल्स, एंड सेकंड, इट वुड बी अगेन अ वे ऑफ इंश्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आल्सो। हम्म। बेबी स्टेप लिया जा रहा है विद रिगार्ड टू एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ। ईवा का एग्जांपल दिया है, एचडीएफसी का ऑलरेडी है। फिर कॉर्पोरेट क्या कर रहे हैं? माइंड मैटर्स इनिशिएटिव, टीसीएस के इंपॉर्टेंट राउंड द क्लॉक इनिशिएटिव, तो ये लिख लो एक बार। माइंड मैटर्स मेंटल हेल्थ के लिए। फिर आईडीए आयरलैंड एक तरह का सिस्टम है जहां पर स्टाफ असिस्टेंट प्रोग्राम है, कॉन्फिडेंशियल होता है, फ्री सर्विस होता है, अवेलेबल टू एम्प्लॉय एज वेल एज इमीडिएट फैमिली रिगार्डिंग टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। गवर्नमेंट टू हैव अ रोल ऑफ टू प्ले। डिस्कशन बात हो रहा है स्ट्रेस लेवल आईटी फाइनेंस में, वहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए ऐसे मेजर्स। नीड फॉर चेंजेस, प्रायोरिटी फोकस करना चाहिए, फोकसिंग ऑन कल्चर शिफ्ट, मेंटल बीइंग को प्रायोरिटी रादर देन लग्जरी। मेंटल हेल्थ डे, वेलनेस वीक शॉप, कीवर्ड flexible work arrangement can play a very important role. There's a 12 billion working days lost globally due to untreated mental health Quality rather condition. than मतलब आप quantity of काम, work hour. हाँ, काम करने के लिए बैठे हो बट स्टिल आपका फोकस नहीं है, तो एक तरीके से वो इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। माइंडफुलनेस ऐप हो गया, को वर्कर कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ओल्ड चिप्स एंड न्यू फैब, व्हाई इंडिया इज स्पेंडिंग $25 बिलियन। न्यू इंसेंटिव दिया, रिलीज किया जा रहा है। साइज ऑफ अ सिंगल चिप इज राइट नो इन नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर पहुंच चुके हैं, बहुत छोटा होता है कंपेयर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन, फ्यू एटम्स। इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल, स्पेस, डिफेंस सब में। लेगेसी चिप में 100 नैनोमीटर एंड अबव यूज किया जाता है। तो इंडिया विल प्रमोट, विल मेक चिप्स ऑफ 28 to 19। तो ये कीवर्ड है कि इंडिया में 28, 3 नहीं है। 3 के लिए कितना टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई प्रिसीजन चाहिए। तो टाटा एक, पीएसएमसी फैब इसमें। हाँ, वी हाँ ऑलरेडी जी। हैव दिस कॉम्पिटिटिवनेस, ये जो अपने रेंज बोली, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द लेगेसी चिप्स, तो वी शुड गो अहेड विद दिस। 50% का कॉस्ट जो होता है ना, वो 50% का कॉस्ट है वो चिप्स। चिप्स मेक्स अप 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग कंज्यूमर गैजेट, मेक सिंगल डिजिट कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी। इसलिए हमें जरूरत है कि ये पूरा सप्लाई चेन में चेंजेस आए और रिड्यूस होगा कॉस्ट। जो यूएस चाइना स्ट्रेन है तो चिप फोर अलायंस है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान एंड यूएस, चिप फोर अलायंस।
उसमें इंडिया भी वन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट तो चलिए। टीएसएमईसी का रोल है इसमें, पीएसएमसी का रोल है। तो कीवर्ड फ्रॉम द एथिकल लीडरशिप ऑफ रतन टाटा, सॉफ्ट स्पोकन, सोफिस्टिकेटेड, पोलाइट भी है, लीडरशिप स्किल है, सेंसिटिविटी टू द एम्प्लॉयज कंडीशन, प्लस ट्रस्टीशिप इन थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस उनको है, ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस हो गया, ट्रेडिशन, वैल्यूज और कल्चर जो सिस्टम का सिस्टमैटिक सिस्टम का इंस्टीट्यूशन का है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको बढ़ाते हैं। I think we have completed. Thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion so that we can have a clear cut solution for what to write in mains and think on the basis of examination condition.